चालू झालं. सभी जन हाथ जोड़े और बोले साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा जैसे सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय बौद्ध महासभा और साकेत बुद्ध विहार समिति द्वारा ये जो आयोजित वर्षावास समापन कार्यक्रम विशेषतः भंते श्रद्धा रचित उनके ग्रंथ वाचन तथा प्रवचन मालिका समारोह तथा ये संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षुसंघ सानिध्य और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं सर्वप्रथम वर्षावास समापन तथा ग्रंथ समापन कार्यक्रम में उपस्थित और ये कार्यक्रम में सहभागी सहयोगी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय कहते हैं पुण्यं से पुरुषो कैलातीतं पुनः पुनः तम्मिच्छन्नं कैलातं सुखो पुण्यसौचयो। पुण्यम से पुरुषो कैला। अगर हम इंसान है तो हमें पुण्य करना चाहिए। हम अपने आप को इंसान मानते हैं कि नहीं? हम मनुष्य है कि नहीं है?
तो पुण्य करना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो पुण्य करना चाहिए कि नहीं? तथागत बुद्ध ने गलत तो नहीं बोला ना, पुण्य करना चाहिए। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कैराथेता पुनः पुनः, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पुण्य किया अब हो गया, हाँ वर्षावास मध्ये आम्ही खूप पुण्य केला आता झाला, 3 महीने किया ना अब हो गया, अब तो हमने समापन भी किया बस हो गया, ऐसा कह के शांत नहीं बैठना। पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। बुद्ध कहते तम्बी छंदन कही रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या अपेक्षा रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य संचयो, जो व्यक्ति पुण्य करता है उन लोगों को उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। मतलब ये क्षणिक सुख है। कभी कभी रहता है ना, बहुत भूख लगा और कुछ भी आकर चटनी भी मिला ना, इतना अच्छा लगता है, अमृत मिला जैसा। मगर जैसे ही वो पेट भर गया उसका सुख खत्म। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने का मन होता है और मिल भी गया तो खाते समय ये कुछ समय के लिए, उसके बाद वो सुख भी खत्म। कभी कभी अच्छा घर ऐसे चाहते हैं, अच्छा घर बन भी गया तो हमेशा सुख नहीं रहता। कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, खूब मेहनत करते हैं, बड़े बड़े अफसर बनना है, खूब मेहनत करते हैं, खूब सारा पैसा कमाना है, खूब मेहनत करते हैं, धन संपत्ति भर भर के आ गया, गाड़ी बंगलो सब हो गया, क्या उसके बाद भी सुख शांति का गारंटी है क्या? क्या धन संपत्ति आने मात्र से सुख शांति आएगा? बड़े बड़े घर होने से वह सुख शांति होगा? खूब सारा बैंक बैलेंस रहने से वह सुख शांति होगा क्या? नहीं। ये चीजें हमें सुख दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, परंतु सुख शांति का गारंटी नहीं है। बुद्ध कहते हैं अगर सुख शांति का गारंटी चाहिए तो पुण्य करो, धम्म करो। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, गारंटी है उसके जीवन में सुख शांति आएगा। अब समाज में देखिए दो तरह के पहलू घूमते रहते। एक वो जो समाज में हर तरह का गलत करता है, हर तरह का झूठ बोलता है, परंतु उसके पास ही भर भर के पैसा है, उसके पास ही बड़े बड़े गाड़ी है, वही मौज मजे के साथ जी रहे। और एक पहले ऐसा भी जो मर के बुद्ध विहार जाते हैं, धम्म का कार्यक्रम करते हैं, घर में भी भोजन दान करते रहते हैं, फिर भी वो धन संपत्ति नहीं कमा पाते, रुखा सुखा खा के जैसे तैसे जी रहे। ये दो पहलू समाज में घूमते रहते हैं और अक्सर लोगों को इसी से भ्रमित करता है। लोगों को लगता है अरे या झूठ बोलने से, ठगने से, गलत करने से भी इंसान खूब सुख शांति पूर्वक जी रहे, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। ये सादा सीधे लोगों के लिए ये जिंदगी नहीं है, ये दुनिया नहीं है, इसलिए हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। एक गलत बात ये सीखते हैं। और दूसरा घर के आए, घर के जो माता जो भी वृद्ध है, दादा दादी नाना नानी, जो भी बुद्ध विहार जाते हैं वो वैसा ही चिल्लाते रहते हैं, वो वैसा ही बातें करते रहते हैं, गुस्सा वैसा ही, लालच वैसा ही, और कितना भी पुण्य करो वैसा वैसा ही। तो लोगों को लगता है केवल पुण्य करने से कुछ नहीं मिलता, केवल बुद्ध विहार जाने से, धम्म करने से सुख शांति नहीं मिलता, तो क्यों जाए हम?
तो ये गलत ये भी सीखता है कि पुण्य करने से हमारा कल्याण नहीं होता, परंतु दिखावा अलग रहता है, सच्चाई अलग रहता है। जो व्यक्ति गलत करके पाप करके धन संपत्ति कमाता है, उसका प्रारंभ ही गलत से है, प्रारंभ ही पाप से है, तो क्या वो सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे? क्या वो सोने के थाली पे खाना खा सकते, परंतु उसके जीवन में सुख शांति आएगा क्या? संभव नहीं। कितने कितने बेचैनी, कितने कितने तनाव, उत्पीड़न उसके पास जो है उसी को पता है। बाहर से तो हमें वही घर दिखेगा, वही गाड़ी दिखेगा, वही खान पान दिखेगा, मगर उसके अंदर झांक के देखेंगे इतना असुरक्षित, इतना बेचैनी, इतना तरफ, वो उसको ही पता है। और जो पुण्य करने वाला, धर्म करने वाला, भले ही धन संपत्ति साथ में न रहे, मगर जो है उसमें इतना संतुष्ट है, जो है उसमें इतना सुखी है, वो आराम से जिएगा। इसलिए सच्चाई ये है। और दूसरा, बुद्ध कहते किच्छु मनुष्य पति लाभ, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। दुनिया में कितने कितने प्राणी है, वो सारे प्राणी जगत में मनुष्य बहुत ही अल्प, कम, न्यून, गौण है, थोड़ा ही है, इसलिए ये दुर्लभ है। अभी शहर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जहां देखो इंसानों का भीड़ का भीड़ है। अभी हम गाड़ी में आए ना, इतने ट्रैफिक, कोई सोच सकेगा क्या मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है? हर जगह इंसान ही इंसान है। परंतु दुनिया भर के इंसान एक जगह रखो, कितने होंगे? और एक जंगल में मिलने वाला एक प्राणी जाति चींटी, वो चींटी भी एक जंगल में जितना मिलता है ना, सारे इंसान से ज्यादा रहता है। और ऐसे जंगल इस दुनिया में कितना है, कितना। एक प्राणी जाति चींटियां भी इंसान से इतना ज्यादा है, तो बाकी जो हम जानते हैं नहीं जानते ऐसे प्राणियां तो कितना है। वो सारे प्राणियों में इंसान बहुत ही कम है, थोड़े ही है, दुर्लभ है। और ये दुर्लभ जीवन प्राप्त करने के लिए खूब पुण्य लगता है। तथागत बुद्ध कहते हैं जो पुण्य करता है वो सुगति, जो पाप करता है वो दुर्गति। अभी दुर्गति बोले तो नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर, ये 4 गति आता है। बाकी 31 भुवन में 26 देवलोक, ब्रह्मलोक और ये मनुष्य जीवन, ये भी सुगति में है। हम सुगति में हैं, मनुष्य सुगति में है। सुगति प्राप्त करने के लिए पुण्य लगता है कि पाप लगता है? पुण्य लगता है। तो हम पुण्यवान है कि नहीं? हम पुण्यवान है, तो इसलिए हमें इतना दुर्लभ जीवन मिला है। परंतु पहले के पुण्य की वजह से हमें ये मनुष्य जीवन मिला, ये ठीक है, मगर वर्तमान समय में हम अच्छे से अच्छे करेंगे तो ये जीवन अच्छा होगा। नहीं, वर्तमान कम अब अच्छा नहीं, पुण्यवान है, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीजों में लग रहे हैं, तो गलत चीजों में सफल हो जाएगा, उसका भला थोड़ी ना होगा। पुण्यवान है ना, कोई चोरी करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो चोरी में भी बहुत सफल होगा, परंतु ये पाप है कि पुण्य है? पाप है। कोई मारने को आगे बढ़े तो बड़े बड़े डॉन बनेंगे, परंतु ये पाप है कि पुण्य है? मारना तो पाप है। हाँ, कोई व्यभिचार करने को निकले, झूठ बोलने को निकले, अमल नशा पदार्थ सेवन करने को निकले, उसमें भी सफल हो जाएंगे। इंसान है, पुण्यवान है, उसमें भी सफल हो जाएंगे, मगर सफल होके क्या मिलेगा? पाप कर रहे, अकुशल कर रहे, अकुशल का परिणाम गलती आने वाला है।
इसलिए यहाँ अनेक तरह के लोग दिखाई देता है। बुद्ध कर्म का उपदेश देते समय कहते हैं इस दुनिया में कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है परंतु उसको गलत परिणाम आता है, दुख आता है। कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है उसको अच्छा ही परिणाम आता है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसको गलत परिणाम आता है, और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है फिर भी अच्छा परिणाम आता है। चार तरह के लोग, समझ में आए क्या? अच्छा करने वाले, गलत करने वाले, अच्छा करके अच्छा परिणाम आने वाला एक, अच्छा करके गलत परिणाम भुगतने वाला एक, बुरा करके बुरा परिणाम भुगतने वाला एक, बुरा करके अच्छा परिणाम भुगतने वाला एक। तो तथागत कहते हैं, मंगल सूत्र में भी कहते हैं ना, ये गत पुण्यता, ये पहले पुण्य कर्म किया होना, ये भी उत्तम मंगल है, पहले करके आना। तो वैसे ही कोई कोई व्यक्ति वर्तमान समय में खूब अच्छा करता है, खूब अच्छा करता है, परंतु पहले गलत किया है, उसका परिणाम हो क्या रहा है। हम ध्यान बैठते कि नहीं? जितना हम ध्यान बैठेंगे, जैसे स्थिर होकर ध्यान बैठेंगे, वह अनेक तरह के विकार निकलना शुरू हो जाएगा, अनेक तरह से हमें परेशानी करना शुरू हो जाएगा। जैसे हम उसमें भी स्थिर होकर बैठे तो पुराना संस्कार एक एक करके खत्म होना शुरू हो जाता है, मगर निकलता जरूर है। तो वैसे ही यहाँ हम अच्छा करने को निकलेंगे तो अभी का अच्छा तो है, पहले किया वाला बुरा बुरा भी अभी संस्कार निकलना शुरू होता है। इसलिए अच्छा करते करते अगर बुरा आ रहा है तो समझ लेना मार आ रहा है, मार आ रहा है, हम अच्छे राइट ट्रैक पे है, हमें ये मार्ग पे चलना चाहिए। अक्सर पुण्य कार्य में बहुत सारा बाधा आता है। हाँ, गलत करेंगे तो उतना नहीं आता, ये पुण्य कार्य में आता है। इसलिए कोई कोई अच्छा करता है, पहले बुरा करके आया, इसलिए अभी बुरा आता है। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध बनने के लिए कितना पारमिता पूर्ण करना रहता है? कितना? 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, कुल 30 पारमिता पूर्ण करना रहता है। और 30 पारमिता एक जन्म में, एक दान पारमिता, एक जन्म में शील पारमिता, एक जन्म में निष्क्रम, एक जन्म में पीढ़ पारमिता, एक जन्म में प्रज्ञा पारमिता, एक जन्म में शांति पारमिता, एक जन्म में सत्य पारमिता, एक जन्म में अधिष्ठान पारमिता, एक जन्म में मैत्री पारमिता, एक जन्म में उपेक्षा पारमिता, ऐसे एक एक जन्म में एक एक पारमिता पूर्ण होता है क्या? होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे हैं, एक जन्म में दान पारमिता कंप्लीट, एक जन्म में शील पारमिता कंप्लीट, 10 जन्म में 10 पारमिता कंप्लीट, ऐसा सोचने वाले भी बहुत है। आप लोगों को पता है ना, बुद्ध बनने का संकल्प कब किया? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने दीपांकर तथागत बुद्ध के सामने, जब वो सुमेध ऋषि था, जब वो पहले अष्ट समापति ध्यान में परिपूर्ण था, जब बुद्ध मिला उसमें इतना श्रद्धा भर भर के था, इतना प्रज्ञा परिपूर्ण था, बुद्ध का उपदेश सुनते तो उसी समय में वो दुख मुक्त आनंद हो सकते थे, निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, मगर वो अनंत नहीं बने। उन्होंने दीपंकर तथागत जैसा ही मैं भी बुद्ध बनूंगा, मैं भी जगत का उद्धार करूंगा, मैं भी लोक का कल्याण करूंगा, ये अधिष्ठान करके प्रार्थना किया, मुझे भी बुद्ध बनना है, आशीर्वाद दीजिए। अब बुद्ध तो बुद्ध है, किसी को तथास्तु करके वरदान देने वाले बुद्ध है क्या? नहीं, बुद्ध वरदान नहीं देता, नहीं ये श्राप देता है। बुद्ध केवल निश्चित भविष्यवाणी करता है, जिसे नियत व्याकरण कहते हैं। तो सुमेध ऋषि को देखते हुए क्या ये व्यक्ति बुद्ध बन सकता है क्या? क्या ये व्यक्ति वो पारमिता पूर्ण कर सकता है क्या? वो सारा देखने के बाद हाँ, ये भद्रकल्प के ये समय में ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से
उत्पन्न होगा, उसका अग्रश्रावक सारिपुत्र मौद्गल्यन होगा, उसके माता पिता महामाया देवी सुद्धोधन राजा होगा, उसका निजी उपस्थापक आनंद होगा। ऐसे नियत व्याकरण करते हैं। और वो नियत व्याकरण होने के बाद बुद्ध होने का भविष्यवाणी तो मिल गया, अब बुद्ध कैसे बनना उसको थोड़ी ना पता है। तो वो सोचते हैं पहले जितने भी बुद्ध बन के गए वो लोग क्या करते थे, बुद्ध बनने के लिए क्या करते थे, कौन से रास्ते पे जाते थे। सबका अलग अलग रास्ता है। चैत्य भूमि जाना है तो राइट साइड पे चलो, दीक्षा भूमि जाना है तो लेफ्ट साइड से चलो, अपना अपना दिशा है। हम राइट साइड पे चले और दीक्षा भूमि पहुंचेंगे, जितना जाएंगे उतना दीक्षा भूमि से दूर हो जाएंगे। और हम लेफ्ट साइड से जाके चैत्य भूमि पहुंचेंगे क्या, जितना आगे बढ़ेंगे उतना चैत्य भूमि से दूर हो जाएंगे। तो जो जहां जिसका मार्ग है उसी पे चलना है। तो सोचते हैं कि क्या करना है। पहले के बुद्ध क्या करते थे, अच्छा दान पारमिता, शील पारमिता, दस पारमिता, दस उपपारमिता, दस परमथ पारमिता, ये 30 पारमिता पूर्ण करने के लिए उन्होंने 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने पारमिताएं पूर्ण किया। इतना पारमिता पूर्ण करने के बाद वो सम्यक संबुद्ध बने, वो तथागत बने। मतलब एक ही बार में बुद्ध नहीं बने, निरंतर अभ्यास किया तब जाके वो बुद्ध बने। अब इतने पारमिता परिपूर्ण करके जो सम्यक संबुद्ध बने, तो क्या वो आराम से जिंदगी निकाले क्या, सुखपूर्वक जीवन बिताए क्या? उपासक उपासिकाएं सुखपूर्वक जीवन बिताए क्या? अरे कभी कभी तो ऐसे भी सोच में आता है, अगर हमारे जीवन में बुद्ध के जैसे मार आते तो शायद हम सह नहीं पाते, या शायद हम सुसाइड कर देते। इतना बड़ा मार। कभी सुंदरी परिव्राजिका के नाम से बदनामी करते हैं, कभी चिंच मानविका आके इतना बड़ा दोष लगाते हैं, कभी अपने भाई देवदत्ता बार बार हमको मारने के लिए आते। कभी क्या होता है, अनेक परेशानी, अनेक बातें हुआ। तो आया ना बुद्ध को 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता की वजह से बुद्ध बने। तो उन्होंने जो गलत किया उसका दुष्परिणाम भी आया। इसलिए उपासक उपासिकाएं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो समझो अच्छा कर रहे हैं, भले ही वो मार्ग पे कितना भी दुख आए, कितना भी बाधा आए, हमें घबराना नहीं है। जो भी हमारा गलत संस्कार है वो खत्म हो रहा है, ऐसा शांत पूर्वक सोचते आगे बढ़ना है। ये आजाद, ये क्या अंगुलीमाला जो हजारों लोगों को मार के उंगलियों का माला बना के पहनते थे, वो अंगुलीमाला जब बुद्ध से मिला, सारे हिंसा छोड़ के वो बुद्ध के शरण में आए, भिक्षु बने। और भिक्षु बन के इतना धम्म अभ्यास करने लगे कि उसने सारा क्लेश को खत्म करते हुए निर्वाण प्राप्त करते हैं, दुख मुक्त होते हैं। अभी निर्वाण प्राप्त करने के बाद दुर्गति का मार्ग बंद हो गया, फिर भी वहां लोगों ने पत्थर मार के उनको बहुत तकलीफ देते हैं, उसकी वजह से उनका मृत्यु भी होता है, परिनिर्वाण भी होता है। मगर उन्होंने इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया कि एक इंसान को मारने से न जाने कितना 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 पाप होता था, वो सारे पाप, वो दुर्गति जाने का पाप खत्म कर दिया। इसलिए बुद्ध कर्म फल के विषय में बताते हैं
कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, उसका परिणाम तुरंत आता है, तत्काल आता है। हम किसी को गाली दिया, वो भी हमें गाली दे रहे, वो हमें मार रहे, वो हमें सजा दे रहे, तुरंत। और कभी कभी कुछ समय के बाद उसका परिणाम आता है। हमने किसी के विषय में चुगली किया, घूमते 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 उसके कानों में पहुंचा और वो आके हमें सजा देने के लिए आता है। कुछ कुछ कर्म का फल जीवन के अंत में आता है। हाँ, ये सुंदर सुंदरी जीवन भर सुअरों को मार मार के उनका मांस बेच बेच के जीविका किया। अंतिम समय में 7 दिन तक सुअर जैसा चिल्ला चिल्ला के एकदम पीड़ा दुख के साथ बेचैनी होकर अपने घर में इधर उधर भागते रहते थे और उसके बाद वो दुर्गति में पतन होता है। और कुछ मरण के बाद उसका दुष्परिणाम आता है। देवदत्त ने संग भेद भी किया, बुद्ध को बार मारने का प्रयास किया। कभी 1000 शत्रु को हाथ में लेके 1000 सेना भेजते हैं, कभी नाला गिरे हाथी को सामने छोड़ देते हैं, कभी गिरतकुट पर्वत से पत्थर मार के मारने की कोशिश करते हैं। बार ऐसा पाप करने वाला देवदत्त अंतिम समय में पृथ्वी फट के अविंची महानर्क का ज्वाला निकल के उसको खींचते हुए लेके गया, मतलब मरने के बाद दुर्गति में पहुंच गया। तो ऐसा कभी अभी के अभी कुछ पुण्य या पाप का फल कुछ समय के बाद, कुछ जीवन के अंत में, कुछ मरण के बाद आता है। इसलिए पाप करके खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे पाप करके तो मुझे मजा आ रहा है, पाप करके तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, पाप करके तो मेरे परिवार का अच्छा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। खुश होने की जरूरत नहीं है। बुद्ध कहते हैं जैसे वो रात का आग रहता है ना, वो रात में धीरे धीरे जलता हुआ वो आग जैसे वो एकदम लाल लाल होके जलेगा, उसका चक्का वो आग जलाना शुरू हो जाएगा। इतना पीड़ा होगा सहन नहीं होता। वैसे ही पाप का फल भुगतते समय आंखों से आंसू गिरा के तड़प के बैठना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा पाप मत करो जो बाद में याद कर करके अरे मैंने ऐसे पाप किया, अब मैं ये पाप से बचने के लिए कहाँ जाऊं रो के बैठना न पड़े। क्योंकि बुद्ध कहते हैं नाम तो लिखे न समुद्र मध्य न पप्पतानम विवरण पविसा। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। न पानी में, न जमीन में, न आकाश में पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा पाप मत करो जो शोक संताप करके बैठना पड़े। ऐसा पुण्य करो कि कभी भी याद आए अरे वाह उस समय हमने ऐसे कार्यक्रम किया था, ऐसे संगदान कार्यक्रम किया था, ऐसे पुण्य कार्य किया था। मतलब मन ही प्रसन्न होके हमें और पुण्य अभिवृद्धि करे। तो हमेशा अच्छा पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करेंगे उसको ही अच्छा परिणाम आएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास बार बार लोग आके अनेक अपने जिज्ञासा रखते हैं, अपना प्रश्न पूछते हैं। कोई पूछते हैं भगवान केवल धम्म देशना सुनने से दुख मुक्त होता है क्या? बुद्ध कहते हैं नहीं, धम्म देशना सुनने मात्र से कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त नहीं हो सकता। धम्म देशना सुन के उसको समझ के उसको परिचय करके अभ्यास करना रहता है, पालन करना रहता है, परिपूर्ण होना रहता है, तभी वो दुख मुक्त हो सकता है। कभी कभी भगवान बुद्ध के सामने आके भगवान हमें उपदेश सुनना है, प्रवचन सुनना है, प्रवचन दीजिए। भगवान बुद्ध बार बार आज नहीं कल अभी नहीं बाद में ऐसा कहते हैं। बाद में वो उपासक भगवान आप क्यों उपदेश नहीं दे रहे? तो भगवान बुद्ध उनको कहते ठीक है 2 गिलास पानी लेके आओ।
लेके आया, सामने रख दिया। बुद्ध कहते हैं एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में रख दो, तो उपासक कहते हैं भगवान दूसरे गिलास में तो भरा हुआ ही है, तो एक गिलास रख के क्या फायदा? बुद्ध कहते हैं ऐसा ही है उपासक, जब भी तुम धम्म देशना सुनने के लिए आए तुम बेचैनी में हो, तुम्हारा मन शांत नहीं है, और ऐसे अशांत मन से आप कितना भी धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं धम्म देशना सुनना मंगल है, कालेन धम्म श्रवण ये तम मंगलम उत्तमम। नाम सूत्र में भी तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, परंतु धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा चित्त से सुनना चाहिए, विश्वास से सुनना चाहिए। ये जो बुद्ध धम्म शब्द की वाणी सुन रहे, इससे हमारा कल्याण होना ही है। फिर मन एकाग्र होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। धम्म देशना सुन रहे, परंतु अरे खूप वेळ झाला ना, जेवायचा समय झाला, आता घरी जायचं, आता मला असं करायचं तसं करायचं, मन ऐसे बेचैनी करके ये करना वो करना है करके बैठेंगे तो धम्म देशना थोड़ी ना सुन पाएंगे। और धम्म देशना सुनना मंगल है कि नहीं है? धम्म देशना सुनना पुण्य है कि नहीं है? धम्म देशना सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? परंतु एक बार आपने आपका मन बेचैनी कर दिया, मुझे घर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, एक बार बेचैनी का मित्रवाद शुरू कर दिया, वो इतना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब यकीन मानिए यहाँ कितने भी अच्छे भगवान बुद्ध का उपदेश हो, अब आपके ध्यान वहां नहीं जाएगा, बस जाना है जाना है जाना है। फिर धम्म देशना सुनने से मंगल होगा? और जितना देर आप यहाँ बैठेंगे या जितने देर ये धम्म देशना होता रहेगा, आपका मन इतना बेचैनी होगा, इतना भागने का मन होता है, तो पुण्य होगा ना? ऐसा अक्सर होता है, इसलिए मन को बेचैनी होने का मौका मत दो। मन तो 1000 बहाना ढूंढते रहते, मक्खी जैसा ये गंदगी में भागते रहते, अच्छी जगह पे नहीं जाते, ये मन का स्वभाव है। इसलिए मन को बहाना मत दो, मन को श्रद्धा से बांध के रखो कि ये धम्म देशना हमें सुनना ही है, ये धम्म देशना सुनने से ही हमारा कल्याण होगा। अगर मन को बहाना दिया, अरे मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, समय हो गया, ये हो गया, इतना बेचैन होगा, जितने देर यहाँ धम्म देशना होगा उतना आपका मन बेचैनी करेगा। तो अंत में आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह एक घर में आग लग गया और आग इतना बढ़ गया कि आपको बुझा नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले घर के सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। उसके बाद भी समय मिला तो घर में जो जो मूल्यवान वस्तु है ना, फटाफट जाके उसको बाहर निकालते हैं। जितना जल्दी बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा संपत्ति बचेगा, बाकी तो आग के साथ घर भी राख, सारे सामान भी राख हो जाता है। उसी तरह जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी यहाँ हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहा है, न चाहते हुए भी हम यहाँ बीमारी की तरफ भाग रहा है, न चाहते हुए भी हम यहाँ मृत्यु की तरफ भाग रहे। कोई भी व्यक्ति यहाँ बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं क्या? हमेशा जवान होना चाहते, मगर क्या करें, अपने बच्चे इतने जवान होने के बाद अरे हम इतना बुरा हो गया क्या, तब जाके महसूस होता है। नहीं तो बाल सफेद हो गया, काला बनाते, अनेक मेकअप करते, अपने आप को जवान, कितना भी बुरा हो उसको छुपा के हम अपने आप को जवान ही रखना चाहते हैं। कोई भी बुरा नहीं होना चाहते, मगर बुरा बनना ही पड़ता। कोई भी यहाँ बीमार होना नहीं चाहते, मगर बीमारी आता ही है। कोई भी यहाँ मरना नहीं चाहते, मगर मरण से बचने वाले इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस दुनिया से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता, हर किसी को मरना है। तो ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, जितना हम दान पुण्य करेंगे उतना ही हमारे साथ आएगा, बाकी तो
धन संपत्ति यही के यही रह जाएंगे। कितना भी आप परिवार से छुपा के बैंक में यहाँ वहाँ छुपा के रखो, सारा धन संपत्ति यही के यही रह जाएंगे, पूरा परिवार यही के यही रह जाएंगे, अपना शरीर भी यही के यही रह जाएंगे, सब छोड़ के जाना है। इसलिए बुद्ध कहते दान पुण्य करो। एक समय तथागत बुद्ध भिक्षुओं को जमा करके थोड़ा सा नख में धूल देते और पूछते, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? धूल कहाँ है ज्यादा? पृथ्वी में ज्यादा धूल है। भिक्षु कहते हैं भगवान आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूल से भरपूर आए। बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। ये तो बाबा साहब की पुण्य है, हाँ इतना अच्छा धम्म मिला है। फिर तथागत बुद्ध कहते इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। हम अच्छे धम्म को जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? जानते हैं। उसको पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं? करते हैं? बहुत अच्छा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म को जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाले, जैसे दान देते हैं, दान देना चाहिए, कभी कभी नहीं निरंतर दान देना। शील पालन करना चाहिए, शील पालन करते, मगर हर दिन हमेशा पालन करना। ध्यान करना चाहिए, ध्यान करते, मगर निरंतर ध्यान का अभ्यास करना। ऐसे परिपूर्ण होके दुख मुक्त होने वाले बहुत ही कम है। तथागत बुद्ध कहते हैं मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। अब हमें वो तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें आना है या पृथ्वी में पड़े धूल में आना है? किस में आना है? किसी में भी चलता है ना? हाँ, अगर तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें आना है तो क्या करना पड़ेगा? धम्म को अच्छे से जानो, समझो। धम्म नहीं जानते, धम्म नहीं समझते तो धम्म के नाम पे अनेक द्वेष करके बैठते, अनेक झगड़ा करके बैठते, अनेक प्रपंच खड़ा करके बैठते। धम्म समझो, बाकी धम्म की जरूरत नहीं पड़ेगा। और धम्म को पालन करो तब धम्म का अनुभूति होगा, सुख का, शांति का महसूस होगा। और धम्म निरंतर अभ्यास करके परिपूर्ण हो तो सभी दुखों से मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा। यह महाकारणी तथागत बुद्ध के उपदेश है। उपासक उपासिकाएं हम भी महाकारणी तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। फिर एक बार आज साकेत बुद्ध विहार में जो ये वर्षावास ग्रंथ वाचन समापन का कार्यक्रम हुआ है, संगठन कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम में उपस्थित सहयोगी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे ही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।
घेतात